हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो आज की क्लास में जो बताने वाले संज्ञा की परिभाषा किसके बारे में बताएंगे, तो इससे पहले एक थोड़ा सा ये एक शायरी सुन लीजिए। जागते रहना है यानी जागते रहना है, पढ़ते रहना है यानी जागते रहना है और पढ़ते रहना है। पिताजी की फिक्र यानी पिताजी की फिक्र को फक्र में जी बदलना है। क्या बदलना है? जी बदलना है। ठीक है, तो आप जी बदलना सीख जाइए। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ ध्यान देंगे। आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो बताइए संज्ञा यानी नाउन की परिभाषा, यानी संज्ञा नाउन की परिभाषा क्या होगा? तो संज्ञा हम उसे कहते हैं, यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष यानी जिससे किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध हो, यानी जीव का नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी प्राणी यानी किसी प्राणी वस्तु स्थान गुण या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए यही में आपको कह देगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैसे में प्राणियों के नाम बताइए, यानी जैसे में क्या क्या होगा, यानी संज्ञा का यानी मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। ठीक है, ये सारे क्या है? संज्ञा हैं। जैसे बोल दिया जाए कि मोर क्या है, तो संज्ञा है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है। अनिल क्या है? संज्ञा है। किरण क्या है? संज्ञा है। ठीक है, चलिए तो आप वस्तुओं के नाम के बारे में बताएंगे। किस चीज़ के बारे में? वस्तुओं के नाम के बारे में। जैसे वस्तुओं के नाम जो है अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। क्या क्या नाम है? अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। वस्तु का आप कोई भी चीज़ वस्तु का नाम ले सकते हैं, यानी स्थान यानी जगह का नाम। कुतुब मीनार, नगर, भारत में यानी मेरठ आदि। ये सारे जो जगह का नाम है, यानी जहाँ पे मतलब रहते हैं ना, एक मोहल्ला टाइप का होता है ना, जैसे, ठीक है ना, स्थान। चलिए अगला नंबर बोलिएगा। भावों के नाम, यानी भावों के नाम यानी वीरता, बुढ़ापा, मिठास यानी मिठास। ये सारे जो हो गया ये भावों के नाम हो गया। तो बताइए यहाँ वस्तु, यानी यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग यानी व्यापक अर्थ में हुआ है। यानी यहाँ जो वस्तु शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो किस शब्द में हुआ है? तो व्यापक अर्थ में, यानी व्यापक अर्थ में हुआ है। जो केवल वाणी और पदार्थ का, यानी वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं, वरन नहीं, यानी वरन उनके यानी धर्मों का भी सूचक है। धर्मों का भी क्या है? सूचक है। और साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग, यानी साधारण अर्थ में क्या किया गया है? वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में ही नहीं, इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। क्या आते हैं? धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं, यानी इन्हीं के आधार पे क्या किए गए हैं? संज्ञा का यानी भेद किए गए हैं। तो चलिए संज्ञा का अब बताते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब संज्ञा के भेद के बारे में बताएंगे। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है वो भी बताएंगे। संज्ञा के भेद जो है कौन कौन है तो बताइएगा। संज्ञा के 5 भेद हुए तो वो जो है, एक में व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, और चौथा जो है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यही में संज्ञा के 5 भेद जो होते हैं इंग्लिश में आपको कह दिया जाए तो प्रॉपर यानी व्यक्ति यानी प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन का हिंदी जातिवाचक संज्ञा। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी क्या होता है? भाववाचक। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक। मटेरियल नाउन के बारे में तो द्रव्यवाचक। तो हम बताएंगे मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, ध्यान देंगे और हमारे साथ बने रहे, और इससे ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहे। तो चलिए अगला नंबर फिर बताते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु से यानी जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं यानी बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप इसे भी कह सकते हैं कि किसी विशेष यानी व्यक्ति या वस्तु का स्थान के नाम को यानी नाम का बोध होता है, उसे ही हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपको कह दिया जाए, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, तो आप के सामने दी गई है रवीना और सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, ठीक है, सुजीत आदि। ये सारे आप दुनिया का कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है ना, और नाम से ही जो पर्सन हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे ध्यान देंगे। जैसे वस्तु का नाम कह दिया, क्या कह दिया? वस्तु का नाम। वस्तु का नाम क्या है? कार है, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। ये सारे जो हो गया ये वस्तु का नाम हुआ। ठीक है, स्थान का नाम यानी मोहल्ला का नाम, जिस मोहल्ला में रहते उस मोहल्ला का नाम रहता है ना, तो वही है। जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि, ये सारे जो है स्थान का नाम यानी दिशाओं का नाम। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, यानी दिशा कितने, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि यानी दिशा कितने होते हैं, तो दिशा जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, ये सारे हो गया दिशा। देशों यानी देशों के नाम, यानी देशों के नाम क्या है? भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रीय जातियों के नाम, यानी राष्ट्रीय जातियों के नाम क्या क्या है? भारतीय, रूसी, यानी अमेरिकी। ठीक है, और समुद्रों के नाम, यानी समुद्रों का नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। ये सारे जो हो गया समुद्र का नाम है। क्या है? समुद्रों का नाम ही है। चलिए नदियों का नाम आप जो बताएंगे, ये सारे जो कहेंगे वो किसका है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यानी बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ये सारे हो गया नदियों का नाम हो गया। अब बताइए पर्वतों का नाम, यानी पर्वतों के नाम क्या क्या है? हिमालय, विंध्याचल और यानी अलकनंदा, ये सारे जो हो गया ना पर्वत का नाम ही हो गया। तो बने रहिए हमारे साथ, ध्यान दें।